अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने मुक़द्दस महबूब हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल उसके सिलसिले में मुझे हक कहने, आप तमामी हजरात को हक सुनने, उस पर अमल करने, उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अज़मतुल्लाह मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर। मैं मोहल्ला अहलियाने मोहल्ला से गुजारिश करता हूँ, आपकी तो जिम्मेदारी थी, आप पहले से तशरीफ़ लाते। चंद हजरात आए भी हैं लेकिन बड़ी तादाद गैर हाजिर है। अगर पूरा मोहल्ला उमंड आए तो चेयर क्या, ये सड़क में तिल रखने की गुंजाइश ना हो। बराए करम अपनी मसरूफियात को छोड़िए और जिस अजीम शख्सियत का खिताब आपको आज सुनना है, उनके खिताब की गूंज पूरी दुनिया में है। अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों लाखों लोग जिनके खिताब को सुनकर सिराते मुस्तकीम के मुसाफिर बन चुके हैं। वो मुमालिक जहां कम से कम लिबास पहनना फैशन माना तसव्वुर किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का खिताब सुनने के बाद वहाँ लोग सुन्नतों वाला लिबास पहन रहे हैं, अमामा शरीफ बांध रहे हैं, चादर ले रहे हैं। ये कितना हसीन इनकलाब है जो हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के मौइज़े हसना से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। लिहाजा वो अजीम शख्सियत हमारे दरमियान जलवगर होने वाली है। हजरत तशरीफ़ ला चुके हैं। बस चंद मिनट में इंशाअल्लाह मुमकिन है मेरे खिताब के दरमियान ही हजरत की जो है हजरत तशरीफ़ ले आए और फिर हजरत का खिताब आपको सुनना है। लिहाजा आप तशरीफ़ लाएं, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलाइल आला इला यौमिद्दीन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब इरशाद फरमाता है तिलावत करदा आयत करीमा में, खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो अपनी नमाज को भूले बैठे हैं। मैं अर्ज करना चाहूँगा, आज पूरी दुनिया का इंसान, लेकिन हम मुसलमानों की बात करें, पूरे आलम इस्लाम का मुसलमान, हर एक के ज़हन व फिक्र में ये बात गर्दिश करती है और वो अपने टारगेट को हासिल करना चाहता है और उसका मकसद, उसका टारगेट ये होता है कि हम कामयाब हो जाएं। कामयाबी के लिए जतन करता है, कामयाबी के लिए पापड़ बेलता है,
कामयाबी के लिए अपनी पूरी जिंदगी झोंक देता है, पूरी जवानी झोंक देता है, एजुकेशन हासिल करता है, 25 से 30 साल, 60 से 70 साल जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए 25 से 30 साल लगा देता है, ताकि आने वाले 40 साल हमारे सुकून से गुजरें और हम एक कामयाब इंसान मान लिए जाएं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं नहीं कहता आप तिजारत ना करें, मैं नहीं कहता आप एजुकेशन हासिल ना करें। इस्लाम इससे कैसे रोक सकता है? इस्लाम ने तो इसका दर्स दिया है, हर शोबे में आगे बढ़ो, हर फील्ड में आगे बढ़ो। लेकिन हमारी असल कामयाबी क्या है? मस्जिद के मीनारों से और मस्जिद के मिंबरों मेहराब से उसका ऐलान रोजाना 5 मरतबा आप सुनते हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मैं अर्ज करना चाहूंगा, ये दर्स, ये मिजाज हमें रोजे अव्वल, बल्कि जब दुनिया में जलवगर हुए थे उसी लम्हे ये सबक हमें पढ़ा दिया गया था। किसी ने हमें हमारे कान में पुकारा था, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। बता दिया गया तुम्हारे लिए कामयाबी कहाँ है? अल्लाह की बारगाह में झुकने से है। तुम्हारी कामयाबी मस्जिद से वाबस्ता है, तुम्हारी कामयाबी मस्जिद की चौखट से वाबस्ता है। आज हमने उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली है। नमाज को तर्क करना, नमाज को छोड़ देना हमारे नजदीक बहुत मामूली जुर्म बन चुका है। हैरत है, कौम मुस्लिम की बहुत बड़ी तादाद वो है जो अपने दिन की शुरुआत एक बहुत बड़े जराइम से करती है, एक बहुत बड़े खसारे से करती है, एक बहुत बड़े नुकसान से करती है। और वो जुर्म है नमाज़े फज्र कज़ा कर देते हैं, कुछ पढ़ते तो घर में पढ़ लेते हैं, जमात छोड़ देते हैं। ये कितना बड़ा जुर्म है कि मादल्ला जिसके लोग आदी हो चुके हैं, जिसके लोग शिकार हो चुके हैं। नमाज कज़ा करना, हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज़े फज्र अदा करके बाजार जाता है, कारोबार पे जाता है, मफहूम हदीस आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो अल्लाह के रहमत के झंडे के ज़ेरे साया पूरा दिन रहता है। और जो नमाज़े फज्र कज़ा करके जाता है वो पूरा दिन शैतान के झंडे के ज़ेरे साया रहता है। आप अंदाज़ा लगाएं, जिल्लत को हम दावत दे रहे हैं और मोहताजी का सबब हम बन चुके हैं, हमारा वजूद बन चुका है और हम कहते हैं हम परेशान क्यों हैं। नमाज कज़ा करने वाले पर दुनिया में भी जिल्लत है, आखिरत में भी जिल्लत है। और जो नमाज को वक्त पर अदा करे अल्लाह करीम उसे बरकतों से माला माल कर देता है। हदीस शरीफ में आया, जो वक्त पर नमाज अदा करते हैं आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला उन्हें 5 इनामात अता फरमाता है। पहला इनाम ये, उससे रिस्क की तंगी दूर फरमा देता है, उसका रिस्क कुशादा होगा, उसके रिस्क में रब की जानिब से बरकतें शामिल होगी। दूसरा ये अजाब की तंगी दूर फरमा देता है, उसका नामे अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। कयामत के रोज जब नामे अमाल की तकसीम होगी तो जिनका नामे अमाल सीधे हाथ में होगा ये इस बात की बशारत होगी कि तू कामयाब हो चुका, तेरा ठिकाना जन्नत है, तेरे लिए मुज़्दा है। और जिनका नामे अमाल बाएं हाथ में होगा ये इस बात की अलामत है तेरे लिए जिल्लत है और तेरा ठिकाना जहन्नम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी का नामे अमाल अल्लाह ताला उसके सीधे हाथ में अता फरमाएगा। चौथा इनाम ये, वो पुल सिरात पर बिजली की तेजी की तरह गुजर जाएगा,
वो पुलसिराज जो तलवार से ज्यादा तेज है, जो बाल से ज्यादा बारीक है, एक रात में आया अंगारे से ज्यादा गर्म है। अल्लाह अल्लाह, उस पे से वो तेजी के साथ गुजर जाएगा जो नमाज का पाबंद होगा। और आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने इरशाद फरमाया, और अल्लाह ताला बगैर हिसाब लिए उसका जन्नत में दाखिला फरमाएगा। ये 5 इनाम मौला करीम उसे अता फरमाएगा। वो हिसाब लेने पर आ जाए तो कौन बच सके, लेकिन कुर्बान जाइए जो सजदा रेज होते हैं, जो वक्त पर अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं, जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, अल्लाह अल्लाह, कयामत के रोज अल्लाह ताला उनके साथ हिसाब में आसानी क्या, बगैर हिसाब लिए उनके लिए जन्नत में दाखिला होगा। ये इनाम अल्लाह ताला नमाज पढ़ने वालों को अता फरमाएगा। और जो बेनमाजी हैं, जो नमाजें कज़ा करते हैं, जो अपनी नमाजें ज़ाय करते हैं, जो नमाज से गाफिल हैं, अल्लाह अल्लाह, मफ़हूम हदीस आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उन्हें 15 अज़ाब का सामना है। 15 अज़ाब में वो मुब्तला होंगे। कुछ का ताल्लुक उनकी दुनियावी जिंदगी से है, कुछ अज़ाबात का ताल्लुक मौत के वक्त से है, और कुछ का कब्र से, कुछ का हश्र से है। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम ने उसकी फहरिस्त बयान फरमाई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनमें से 5 जो दुनिया में हैं, उनके हवाले से ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसकी उम्र से बरकत उठा ली जाती है, उसकी उम्र में बरकत नहीं होती। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतर वो है जिसकी उम्र लंबी हो और आमाल भी अच्छे हों, और तुम में बदतर बुरा वो है जिसकी उम्र लंबी और आमाल भी उसके बुरे हों, फिस्को फुजूर वाले हों। तो बेनमाजी से उम्र में बरकत उठा ली जाती है। दूसरा यह कि उसके चेहरे से सालिहीन की अलामत मिटा दी जाती है, चेहरे की नूरानियत जाती रहती है। वो कैसा भी पाउडर इस्तेमाल करे, कैसा भी सौंफ इस्तेमाल करे, कैसे भी क्रीम से इस्तेमाल करे, खुशबू में बस जाए, लेकिन चेहरे पर नूरानियत नाम की मादल्लाहि रब्बिल आलमीन चीज नहीं रहती। जो बेनमाजी पांचवी ये कि सालिहीन की दुआ में से भी उसे कोई हिस्सा नहीं मिलता, उसकी दुआ भी काबिल कबूल नहीं होती। और अल्लाह के नेक बंदे, मुकद्दस पारसा परहेजगार बंदे बेनमाजी के लिए दुआ करें तो अल्लाह अल्लाह उनकी दुआ में भी उसके लिए कोई हिस्सा नहीं होता जो बेनमाजी होता है। आज हमें ये शिकवा है, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हम दुआ करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हम दुआ अपने मतलब की करते हैं। जब हम पर कुछ आ पड़ती है तो करते हैं, जब हमें कोई रंज होता है तो करते हैं। हम ये देखें, क्या हम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होते हैं? क्या हम अल्लाह की बारगाह में झुकने वाले हैं? क्या हम नमाज के पाबंद हैं? इतना बड़ा जराइम का इर्तिकाब किए फिरते हो, रोजाना ये जुर्म करते हैं, और फिर ये भी दिलेरी है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। अरे बेनमाजी की दुआ तो रहने दीजिए, सालिहीन बंदे भी बेनमाजी के लिए दुआ करें तो अल्लाह अल्लाह, रिवायत में आया कि अल्लाह ताला उनकी भी दुआ कबूल नहीं फरमाता। ये 5 अजाब का सामना बेनमाजी को दुनिया में करना होता है। उसके बाद मौत के वक्त पहुंचने वाली जो सजाएं हैं, उनमें से यह कि वो शख्स जिल्लत की मौत मरेगा, अल्लाह अकबर। दूसरी ये कि भूखा मरेगा, तीसरा ये कि प्यासा मरेगा। अगर उसे दुनिया के तमाम समंदरों का पानी पिला दिया जाए तो भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जिल्लत की मौत मरेगा, बेइज्जत रुसवा होके मरेगा,
जिल्लत की मौत से आप समझेंगे एक्सीडेंट में मरेगा, उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। ये जिल्लत नहीं है, बल्कि अगर कोई नेकोकार है तो हादसे की मौत उसके लिए इनाम है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अचानक मौत का आना, जैसे हार्ट अटैक में मर गया, आजकल इसका बहुत दौर है, लोग को अटैक कसरत से आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, लोग बयान कर रहे हैं, लेकिन इससे लोग इबरत शायद ही हासिल कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है, नेकोकार के लिए अचानक मौत का आना अल्लाह का इनाम है, और बदकार के लिए मौत का अचानक आ जाना ये उस पर बहुत बड़ा अजाब है। वजह यह है कि गुनहगार बदकार तौबा को कल पे टालता रहता है, कल तौबा करेंगे, तौबा की तौफीक नहीं हुई। वजह यह कि मौत ने अचानक आ लिया और इस दारे फानी से उसे रुखसत होना पड़ा, तो ये तो बहुत बड़ा अजाब है। और जिल्लत की मौत के हवाले से बाज ने फरमाया, सबसे बड़ी जिल्लत ये है कि बेनमाजी का खात्मा ईमान पर होने के लाले पड़ जाते हैं। इसका इम्कान मौजूद है कि बेनमाजी जाए तो अल्लाह अकबर उसको कलमा नसीब ना हो, ईमान पर उसे मौत नसीब ना हो। एक बुजुर्ग के हाथ पर एक कफन चोर ने तौबा की, आपने फरमाया, तुम कितने साल से कफन चोरी कर रहे हो? उसने कहा, हुजूर 20 साल से। कहा, कितने लोगों के कफन चुराए? कहा, 7,000 लोगों की कफन मैंने चोरी किए। रात में कब्र खोदता, कफन चोरी करता, बाजार में बेच देता। वो बुजुर्ग सुन के बेहोश हो गए। 7,000 लोगों के कफन चोरी किए। उन्होंने होश में आए तो फरमाया, ये बता, उन 7,000 में कितने लोगों के चेहरे तूने किबले से फिरे हुए पाए? उसने कहा, हुजूर 7,000 में से 4,000 ऐसे थे जिनके चेहरे मैंने किबले से फिरे हुए पाए। अल्लाह अकबर, कुछ जुर्म ऐसा है कि उस तरह के मुजरिम को, उन जराइम के इर्तिकाब करने वाले का चेहरा किबले से फेर दिया जाता है। उनमें एक बेनमाजी भी है, बेनमाजी का चेहरा किबले से फेर दिया जाता है। हजरते शरफुद्दीन यहिया मुनैरी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब मकतूबाते 2 सदी में इसको तहरीर फरमाया कि एक बुजुर्ग हजरते अबू बकर वर्राक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको किसी ने ख्वाब में देखा। पूछा, क्या मामला है? बहुत अफसुर्दा नजर आते हैं। फरमाया, आज जिस कब्रिस्तान में मैं दफन किया गया हूं, 10 जनाजे आए, 10 में से 9 लोगों का खात्मा ईमान पर नहीं हुआ था, सिर्फ एक का खात्मा ईमान पर हुआ, इसलिए अफसुर्दा हूं। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, नमाज को तर्क करना उन जराइम में से है कि मादल्लाई रब्बिल आलमीन उसका खात्मा ईमान पर नहीं होता, और जो सजाएं उसे कब्र में मिलेंगी, उनमें से पहली ये कि उसकी कब्र उस पर तंग कर दी जाएगी। कब्र तो ऐसे ही तंग रहती है, रोजाना का मुशाहिदा है। 1 BHK के साइज की तो रहती नहीं, जितना कद है उतनी लंबी, और 1.5 फीट 2 फीट के अंदर अंदर चौड़ी, उस पर भी वो तंग कर दी जाती है। यहां तक के आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दाईं जानिब की फसलियां बाईं जानिब में पेवस्त हो जाती हैं। लेकिन जो नेकोकार है, परहेजगार हैं, अल्लाह का फजल शामिल होता है जिन पर,
तो उनका मामला ये कि उनकी कब्र ताहद्दे निगाह वसी कर दी जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। जहां तक नजर जाए अल्लाह अल्लाह, उनकी कब्र ताहद्दे निगाह वसी कर दी जाती है, लेकिन बेनमाजी उसकी कब्र उस पे तंग कर दी जाती है। दूसरा ये अजाब, उस पर कब्र में आग जलाई जाएगी और वो अंगारों पर दिन रात करवटें बदलते रहता है। कब्र में आग के शोले भड़केंगे और दिन रात अल्लाह अल्लाह वो अंगारों पर लोटपोट होता रहेगा। इस हवाले से किताबुल कबायर में अल्लामा ज़हबी अलैहिर्रहमा ने ये दर्दनाक वाकया बयान किया कि एक भाई की बहन का इंतकाल हुआ, वो उसकी कब्र में उतरा, बहन को दफन किया, लौटा तो उसे फौरन ख्याल आया कि कब्र में कोई कीमती थैली वो भूल गया है, कोई कीमती थैली उसकी कब्र में गिर गई है। उसके नजदीक वो थैली इतनी कीमती थी, फुका ने इसकी इजाजत दी, कुछ उसकी मिकदार है, लेकिन मैं उस पे नहीं जाता। उसके नजदीक वो इतनी कीमती थी कि उसको कब्र खोलना पड़ा। वो गया, कब्रिस्तान पहुंचा, मिट्टी हटाया, जैसे ही तख्ता हटाना चाहा, आग के शोले उसकी जानिब लपके। वो लरज गया, उसकी बहन आग में लोटपोट हो रही थी, शोले उसके साथ बुलंद हो रहे थे। उसने फौरन तख्ते लगाए, मिट्टी डाली और दौड़कर अपने घर आया। हाफता कांपता पहुंचा, कहने लगा, अम्मी ये बताओ, मेरी माँ मुझे बताओ मेरी बहन का क्या हाल था, मेरी बहन क्या करती थी। माँ ने फरमाया, बेटा तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। बेटे ने सारे हालात बयान किए तो माँ ने जो वजह बताई सुनो। माँ ने कहा, बेटे तेरी बहन में एक जुर्म था, एक गुनाह था, वो ये था कि वो नमाज कज़ा करके पढ़ती थी। नमाज तो पढ़ती थी लेकिन वक्त गुजार कर पढ़ती थी, इसलिए उस पर ये अजाब हुआ। आप अंदाजा लगाएं, जो नमाज पढ़े वक्त गुजार कर पढ़े, टाइम पास करके पढ़े, नमाज कज़ा करके पढ़े, अल्लाह अकबर, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। जो हमारी अक्सरियत पूरे पूरे हफ्ते मस्जिद से दूर रहते हैं, कुछ नाहंजार इतने बड़े मुजरिम हैं, उनका सर अल्लाह की बारगाह में झुकने से ऐसा भारी है कि पूरा पूरा महीना क्या पूरा पूरा साल मस्जिद से दूर रहते हैं। अब बताओ मुसलमानों, इतने बड़े जराइम करने के बाद, इतना बड़ा जुर्म करने के बाद, जिल्लत हम पर नहीं बरसेगी तो किस पर बरसेगी। जिल्लत और रुसवाई और मोहताजी का डेरा हमारी चार दीवारी और हमारी आबादी पे नहीं होगा तो किसके यहाँ होगा। बच्चा एक दिन ऑफिस ना जाए, एक दिन कॉलेज ना जाए, एक दिन जॉब पर ना जाए तो माँ बाप को शिकायत हो जाती है, उसका मुहासबा किया जाता है, नाराजगी का इजहार किया जाता है। लेकिन वही बेटा नमाज तर्क कर रहा है, बेटी नमाज कज़ा कर रही है, क्या इस पर भी हमें तंबी की तौफीक हुई है? और अगर नहीं है तो अल्लाह अकबर, ये कितनी महरूमी का सबब है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। और तीसरी सजा ये कब्र में कि उस पर एक गंजा अजदहा मुसल्लत कर दिया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम उसकी हैबत बयान करते हैं, उसकी आंखें आग की और उसके नाखून लोहे के होंगे। हर नाखून की लंबाई एक दिन की मसाफत के बराबर होगी। एक दिन कोई तेज सवारी से सफर करे तो जितना फासला तय करेगा उतने लंबे लंबे लोहे के नाखून होंगे। उसकी लंबाई, वो मैयत से कलाम करेगा और कहेगा, उसकी आवाज में ऐसी गरज होगी, वो कहेगा, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है, मैं, तूने सुबह की नमाज कज़ा की है तो तुलू आफ्ताब तक तुझे मारूं, और तूने जोहर की नमाज कज़ा की है तो जोहर से असर तक मारूं, और
तूने अस्र की कज़ा की है तो अस्र से मगरिब तक, मगरिब की कज़ा किए तो ऐशा तक, और ऐशा की कज़ा किए तो फज्र तक तुझे मैं डसता रहूं। आका अलैहिस्सलातो तस्लीम फरमाते हैं जब वो एक बार डसेगा बेनमाजी को तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो 70 हाथ जमीन में धस जाएगा, 70 हाथ जमीन में धस जाएगा। एक हाथ 1.5 फीट का होता है, सोचो कितना धसेगा। और वो मुसलसल उसे डसता रहेगा, मुसलसल उस पर ये अजाब होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, और उसका हिसाब आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने फरमाया सख्त होगा, हिसाब में सख्ती की जाएगी। ये मामूली अजाब है। आज अगर एक आरटीओ आपको रोक ले और वो चाहे कि आप पकड़ में आ जाएं तो आप बच नहीं सकते। कितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हो, सब हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई वीक पॉइंट निकलेगा और वो आपकी गिरफ्त करेगा, चालान निकालेगा और आप पर पेनल्टी लगाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन वो रब अल्लाह अकबर वो हिसाब लेने पर आए तो इंसान लरज जाए। मां आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक इंसान हिसाबो किताब से बच जाए, इसकी क्या सूरत है? तो मफहूम हदीस से आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा, जिसके साथ अल्लाह ताला सरफे नजर फरमाए, आसानी फरमाए, वही बचेगा। और जिस पर सवाल कायम हो गया, वहां क्यों गया, ये क्यों किया और वो क्यों किया, तो फिर वो बच नहीं सकता। मैं अर्ज करना चाहूंगा, बेनमाजी के लिए है कि अल्लाह अकबर उसका हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। अब आप बताएं, जब वो कहार और जब्बार, वो परवरदिगार आलम वो हिसाब में सख्ती करेगा तो बेनमाजी कैसे बच सकेगा? बेनमाजी का हिसाब सख्ती से लिया जाता है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह अकबर, ये उसके लिए दुनिया में, कब्र में और आखिरत में मादल्लाई रब्बिल आलमीन जिल्लत है। और कयामत के दिन उसका यह हाल होगा कि उसके चेहरे पर 3 सतर लिखी होगी, 3 लाइन लिखी होगी। पहली सतर ये कि अल्लाह के हक को जाय करने वाला, दूसरी सतर ये होगी अल्लाह के गजब के लिए मखसूस, और तीसरी सतर ये होगी तूने दुनिया में अल्लाह के हक को जाय किया, बस आज तुझको अल्लाह की रहमत से तू अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो जा। ये उस पर कयामत के रोज उसके लिए जिल्लत होगी, उसके लिए रुसवाई होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह हम में से किसी को शकी और किसी को महरूम ना बना। साहबा किराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, शकी कौन है, महरूम कौन है? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज की अदायगी में सुस्ती करे वो शकी है, वो महरूम है। आप अंदाजा लगाएं, जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम ने महरूम करार दे दिया है, अल्लाह अकबर, वो कैसे कामयाब होगा, वो कैसे खुशहाल होगा। अल्लाह अल्लाह, अभी आपने कब्र के अजदहे का जिक्र सुना कि अल्लाह अकबर एक मर्तबा डसेगा तो बेनमाजी 70 हाथ जमीन में धस जाएगा। आप इसको एक मिसाल के जरिए समझें। आप सफर पे हैं, शिमला गए, सफर में थक गए हैं, आराम चाहते हैं, आप हैं, आपकी फैमिली साथ में है, बहुत मुश्किल से एक रूम मिला, आपने सामान, साजो सामान रखे, फ्रेश हुए के खा पी के आराम करते हैं।
आराम के लिए लेटे तो आपको छत में एक सुराख नजर आया। आप बुलाएंगे लॉज वाले को, होटल वाले को, कि सुराख कैसा है? उसने कहा घबराने की बात नहीं है, डरो मत। इसमें कभी कभी ऐसा होता है, साल में 1 से 2 मर्तबा ऐसा होता है कि एक अजदहा निकल जाता है, लेकिन आज निकले कोई जरूरी नहीं है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, आपकी चीख निकल जाएगी, आपकी नींद उड़ जाएगी कि अल्लाह अकबर, अजदहा निकलता है। आप फौरन रूम तब्दील करना चाहोगे, फुटपाथ पे रहोगे, सड़क के किनारे रात गुजारोगे, लेकिन ऐसे कमरे में रहना आपको गवारा नहीं होगा। मैं अर्ज करना चाहूंगा, बेनमाजी पर जो ये अजदहा मुसल्लत होता है, जिस पर ये अजाब का जिक्र ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ये हदीस पाक है, ये अजाब यकीनी है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, आज हम किस तरह से अपनी नमाजों को जाय कर रहे हैं, नमाजों को कज़ा कर रहे हैं। सबसे बड़ा अजाब ये है बेनमाजी के लिए कि उसका हिसाब सख्त होगा, जिल्लत की मौत मरेगा, ईमान पर खात्मा उसका हो, इसके लाले पड़ जाते हैं। अरे अल्लाह अकबर, फुका फरमाते हैं जो अजान सुने और उसका जवाब ना दे, बातचीत में लगा रहे, डर इस बात का है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। जो बेनमाजी होते हैं वो ना अजान का एहतराम करते हैं, अजान की नाकदरी करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो अजान सुने और उसका जवाब ना दे तो इससे बेहतर था कि उसके कान में पिघलाए हुए शीशे डाले जाते ताकि वो बहरा होता, कुव्वते समाज से महरूम रहता, कम से कम अजान की नाकदरी तो नहीं करता, इतना बड़ा जुर्म तो नहीं करता, इतना बड़ा गुनाह का वो शिकार तो नहीं होता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, पलटो, वक्त अजान सारी मसरूफियात को छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो, दोस्त अहबाब छोड़ दो, लगे तो उनके साथ अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होने के लिए जाओ। हमारी तरक्की, हमारा उरूज, हमारी सरबलंदी, ये सब मस्जिद से वाबस्ता है, अल्लाह के घर से वाबस्ता है, मस्जिद की 4 दीवारी से वाबस्ता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो ईमान पर खात्मे की फिक्र करें। जिससे ये फिक्र होगी वो नमाज तर्क नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह, हजरते मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम एक कब्र से गुजर रहे थे, आपने निगाह नबुवत से देख लिया कि इस पर अजाबे कब्र हो रहा है, तो आपने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मौला मैं चाहता हूं तू इसे जिंदा कर दे। दुआ फरमाई, वो जिंदा हो गया। आपने फरमाया तुझ पर अजाब क्यों हो रहा है, सबब क्या है? तो उसने अर्ज किया, अजाब का सबब यह है कि मैंने कुछ गोश्त वगैरह खाए थे, रेशा मेरे दांत में उलझ गया था, मेरे सामने से एक शख्स लकड़ी का गट्ठर लिए आगे आगे जा रहा था, मैंने पीछे से उसकी बगैर इजाजत एक काड़ी निकाल ली थी, एक लकड़ी, उससे मैंने खिलाल कर लिया था। इस पर अल्लाह ताला ने गिरफ्त फरमाई, सख्ती फरमाई और मुझ पर यह अजाब का सिलसिला जारी है। हजरत कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यह अजाब तुझे कब से हो रहा है? उसने कहा मुझे इंतकाल किए 4,500 साल हो चुके हैं और 4,500 साल से मैं ये सख्ती बर्दाश्त कर रहा हूं। आप अंदाजा लगाएं, वो हिसाब सख्त लेने पर आ जाए तो अल्लाह अकबर, इतनी सी खयानत जिस
जिसने की है उस पर ये अजाब है। तो बेनमाजी के लिए ये अजाब है कि उसका अजाब सख्ती से लिया जाता है। इस वाक़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह अकबर, जो लोगों का माल हड़प कर लेते हैं, जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेते हैं और माल गबन कर लेते हैं, गरीब का हक मारते हैं, यतीमों का हक मारते हैं, बेवाओं का हक मारते हैं, उनके लिए कितना शदीद अजाब होगा, उनके लिए कितना शदीद अल्लाह का गजब होगा। इसलिए मुसलमानों, अपने आप को इन खुराफात से बचाओ, अपने आप को इन बुराइयों से बचाओ। बेनमाजी के लिए अल्लाह वदल शानहू का हिसाब सख्त है, और जब वो हिसाब सख्ती से लेगा तो अल्लाह अकबर, इंसान का बचना दुश्वार हो जाएगा। और जो नमाज का पाबंद है, वक्त पर नमाज पढ़ता है, शुरू में मैंने हदीस पाक अर्ज की कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह वदल शानहू उसके हिसाब में आसानी फरमाता है, बल्कि बगैर हिसाब लिए अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसलिए अपनी सारी मसरूफियात को छोड़ दें, नमाज तर्क करने से बाज आ जाएं, अपने दिन की शुरुआत अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर करें। बल्कि आजकल तो जाड़े का मौसम है, ठंडी का मौसम है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर।